उधर रसिया पागल हो गया है, यूक्रेन पे ताबड़तोड़ हमला कर रहा है ड्रोन से। यूक्रेन को पूरी तबाह कर चुका है रसिया। ना यूक्रेन पीछे हट रहा है और ना ही रसिया पीछे हट रहा है। रसिया मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। 22 लोगों की मृत्यु हो चुकी है यूक्रेन में। उधर अमेरिका, इजराइल और ईरान। अमेरिका कभी शांत होता है, कभी उबलता है, कभी शांत होता है, कभी उबलता है। इजराइल बीच में नाच रहा है अमेरिका के सपोर्ट से। ईरान तबाह हो रहा है। ईरान तबाह हो भी रहा है और तबाह कर भी रहा है मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश को। कुवैत के एयरपोर्ट पे भी हमला किया है। इसमें सबसे ज़्यादा शानदार काम कर रहा है चाइना। चाइना चुपचाप अपना काम कर रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। आने वाला टाइम में ना चाइना राज करेगा इन सब पे। जितने भी शक्तिशाली देश हैं ना जो अपना दमखम दिखा रहे हैं, चाहे वो रसिया हो गया, चाहे वो अमेरिका हो गया, चाहे वो अमेरिका के दम पे फुदक रहा है इजराइल हो गया, ये सब एक टाइम आएगा ना इन्हें समझ में आएगा। खबर तो ये भी हो रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के मुख्य प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में तू मैं भी हो गया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति ने गाली गलौज तक नेतन्याहू को दिया है। ऐसे खबर चल रहे हैं, ऐसे खबर चल रहे हैं। खैर, जानकारों का मानना है कि इतना बुरा रिश्ता अमेरिका और इजराइल के बीच में कभी नहीं हुआ था इससे पहले। अमेरिका चाहता है कूटनीति से ईरान के बीच में युद्ध खत्म करना, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन भी है, तो वो नहीं चाहता है ये। और वो ये भी नहीं चाहता है कि अगर ईरान से दुश्मनी बना हुआ रहेगा तो क्या होगा, तेल के दाम कमेंगे नहीं, वो बढ़ेंगे, जिसके कारण अमेरिका को भी इसका नुकसान होगा। तो ये भी एक स्थिति बनी हुई है। तो अमेरिका चाह रहा है कूटनीति से इस युद्ध को ख़त्म किया जाए, और वो नहीं चाह रहा है कि इस दलदल में हम फंसे रहें, क्योंकि युद्ध का खर्चा भी तो आता है। तो अमेरिका के आर्थिक स्थिति पे भी तो इसका फ़र्क पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं पड़ेगा। तो अमेरिका पतली गली से निकल लेना चाहता है, लेकिन वो फंस गया है इजराइल के चक्कर में। और इजराइल का एक ही मकसद है ईरान को तबाह कर देना, और ईरान का भी एक ही मकसद है तबाह हो जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। हमें तुम मारोगे, हम तुम्हारे सहयोगी देश को मारेंगे, और इतना मारेंगे कि तुम लास्ट में परेशान होगे और बोलोगे इस युद्ध को ख़त्म करें। ऐसा स्थिति बना हुआ है अभी। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है। इनमें सबसे ज़्यादा चतुर अभी जो है चाइना है। चुपचाप अपना विकास भी कर रहा है, हथियार भी बेच रहा है, एक दूसरे को लड़वा भी देता है। जैसे अगर यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है रसिया से, तो यूक्रेन के पास इतना क्षमता कहाँ से है? कोई तो कोई सपोर्ट कर रहा है, या वो यूरोप के देश हो चाहे अमेरिका हो, कोई तो सपोर्ट कर रहा है, तभी तो यूक्रेन इतना दिन से लड़ रहा है। तो स्थिति ऐसी बनी हुई है। और इंडिया और जितने भी जो लो इकोनॉमिक वाले देश हैं वो परेशान हो रहे हैं महंगाई से, उनके जनता परेशान हो रहे हैं महंगाई से और सब चीज़ों से। अभी तेल का दाम, गैस का प्रॉब्लम, एलपीजी का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा हो गया है, ये सबको पता है ये बात। तो ऐसा स्थिति बना हुआ है।